देखो इस क्वेश्चन में दिया किया गया आपको, एक ट्रेन है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से राइट की तरफ मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू ए नोट है, और इस ट्रेन के अंदर हम कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक है और एक प्लैंक है, ठीक है। और जैसे हम ब्लॉक को पॉइंट ए पे रखते हैं तो स्लाइड करके पॉइंट बी पे चला जाता है टाइम टाइम t1 में, है ना। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम प्लैंक को 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, तो ये पॉइंट ए से बी तक चला जाता है टाइम t2 में, और इनका रेशियो दिया गया आपको 2⁴ है ना, 2⁴ तो मैं प्लैंक और ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हमें बता देनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, सपोज ए और बी के बीच का डिस्टेंस ऐसे है ना, सपोज ए और बी के बीच का डिस्टेंस ऐसे है दोनों सिनेरियो में, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ किसमें, ट्रेन के फ्रेम में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया है। तो जो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ब्लॉक का, वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, तो ये हो गया ए नोट, ठीक है। और क्योंकि ब्लॉक ए से बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा फ्रिक्शन कारण वो कैसे होगा, म्यू जी टुवर्ड्स राइट होगा, ठीक है। और इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी तो हाफ एक्सेलरेशन कितना हो गया ए नोट माइनस म्यू जी t1 स्क्वायर, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स लगा होगा सूडो फोर्स कितना एम ए नोट सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, तो इसके ये कंपोनेंट क्या आ जाएंगे 45 डिग्री का एंगल, आई होप कंपोनेंट करना आता है तो एम ये √2 हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एम ए नोट डिवाइड बाई √2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वेट के कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एम जी बाई √2 हो जाएगा, और ये कंपोनेंट भी कितना आ जाएगा एम जी डिवाइड बाई √2 हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डिस्टेंस क्या लिखूंगा मैं एस हाफ, देखो एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा, ये वाले कारण अपवर्ड एक्सेलरेशन आएगा तो ये कितना ए नोट डिवाइड बाय √2 हो गया, ठीक है, माइनस वेट के कंपोनेंट के कारण कितना आएगा, ये आ जाएगा जी बाय √2, ये कितना आ जाएगा जी बाय √2। फ्रिक्शन और वेट के नॉर्मल कंपोनेंट के कारण क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस म्यू ए नोट डिवाइड बाय √2 प्लस जी डिवाइड बाय √2 ठीक है, एंड t2 स्क्वायर एंड t2 स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लेते हैं, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, है ना, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन सेकंड से मैं क्या कर लूँगा √2 कॉमन ले लूँगा, तो इक्वेशन बन जाएगी ए नोट माइनस म्यू जी t1 स्क्वायर 1/√2, और ये क्या हो जाएगा ए नोट हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा माइनस म्यू ए नोट हो जाएगा एंड माइनस म्यू जी हो जाएगा, ठीक है, एंड t2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, t2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो t2/t1 का वैल्यू कितना है 2⁵/4, तो t2 डिवाइडेड बाई t1 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2⁵5/2, तो इसको ऐसा लिख लूँगा मैं ए नोट माइनस म्यू जी 1/√2 ए नोट माइनस जी माइनस म्यू ए नोट माइनस म्यू जी, और ये वैल्यू कितना हो गया 2⁵5/2, तो 2⁵5/2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 4 ए नोट माइनस म्यू जी ए बाय √2 ए नोट माइनस जी माइनस म्यू ए नोट माइनस म्यू जी √2 इंटू 4, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए नोट माइनस म्यू जी इज इक्वल टू 4 ए नोट माइनस 4 जी माइनस 4 म्यू ए नोट माइनस 4 म्यू जी। अब म्यू वाली टर्म्स और ए वाली टर्म्स हम सेपरेट कर लेते हैं ना, ए वाली टर्म सेपरेट कर लेते हैं, देखो 4 म्यू जी माइनस 4 म्यू जी, तो ये कितना हो जाएगा 3 म्यू जी, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 म्यू जी, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4 म्यू ए नोट, है ना, 4 ए म्यू नोट,
और बोलो ये ए नोट, ये 4 ए नोट, कितना हो जाएगा 3 ए नोट और माइनस 4g। ठीक है, म्यू कॉमन ले लेंगे राइट हैंड साइड से, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू बन जाएगा 3 ए नोट माइनस 4g डिवाइड बाय 3g। ठीक है, प्लस 4 ए नोट। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू ये आ जाएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू ये आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है, बस ट्रिकी पार्ट क्या था, ट्रिकी पार्ट था इस पोर्शन के अंदर आपको कंपोनेंट्स करना ना, कंपोनेंट्स करना और एक्सेलेरेशन लिखना। तो आई होप सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।